जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी जेईई दैट मीन्स जूनियर इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम आज 5 अक्टूबर 2023 को हुआ है, उसके पेपर 1 के कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एक्स्ट्रा चीज़ों को जानेंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए वो इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। तो संथाल विद्रोह की बात करें जो कि ये 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक ये चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ये टोटल 4 भाई थे और इन लोगों के द्वारा मतलब 2 बहनें भी थी जो मतलब नेतृत्व प्रदान की थी, जिनमें से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो जो 2 बहनें थी, उन लोगों के द्वारा दोस्तों इसमें नेतृत्व प्रदान किया गया था संथाल विद्रोह में। और इसको संथाल हुल भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। और हुल का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये विद्रोह या फिर बगावत इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो कि ये ब्रिटिश के खिलाफ ये विद्रोह जो है दोस्तों लड़ा गया था। नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। हु प्रेसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। तो इसकी बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि ये अधिवेशन जो हुआ था ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में ये हुआ था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ये घोषणा किया गया था, जो कि 31 दिसंबर के अर्धरात्रि को इसी दिन इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो है तिरंगा झंडा को इसमें फहराया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, ये अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में ये पूछा भी जा चुका है। और इसी दिन दोस्तों 31 दिसंबर की रात को ही ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को 1930 को मतलब पूरे राष्ट्र में मतलब पूरे देश में हर जगह सभाओं का आयोजन किया जाएगा और ये आज़ादी का मतलब ये बखान किया जाएगा, इसमें ये डिसाइड किया गया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी के अवसर में। तो ये सभी चीज़ें जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स भारतीय संविधान से ये प्रश्न पूछा गया था कि दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में ये मेंशन किया हुआ, मतलब विच शेड्यूल में ये मेंशन किया हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोला जाता है। तो ये देखा जाए तो ये 10वीं अनुसूची में ये मेंशन किया हुआ है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को ये मेंशन किया हुआ है, जिसमें दोस्तों पार्टी के जो कुछ सदस्य होते हैं वो पार्टी को मतलब इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में वो चले जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए ये ऐड किया गया था। जो कि ये ओरिजिनली ये तो नहीं था, लेकिन इसको बाद में 52वां अमेंडमेंट एक्ट मतलब 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको ऐड किया गया था, जो कि 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था। और इसमें कुछ प्रावधान है जैसे कि 1885 के एक्ट के अनुसार अगर देखा जाए, ए डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसिडर्ड एज ए मर्जर। मतलब अगर 1/3 अगर इलेक्टेड मेंबर अगर एग्री होते हैं तो उसको मर्जर माना जाएगा। लेकिन इसको बाद में इसको फिर से अमेंड कर दिया गया था, क्योंकि इसमें भी कोई कोई जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जिन लोगों का मतलब सदस्य मतलब कम होते हैं, जिस पे से ये काफ़ी इजी हो जा रहा था 1/3 को मतलब मर्ज करना। तो उसको बाद में अमेंड करके 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में ये पारित किया गया था, जिसमें चेंज किया गया था कि एटलीस्ट 2/3 मेंबर होना चाहिए मर्जर करने के लिए। तो ये ध्यान में रखें, 2/3 ये अब मतलब है, अगर 2/3 मेंबर अगर एग्री होते हैं तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। और इसका जो अधिकार जो है ये ज्वाइन करवाने का या फिर एंटी डिफेक्शन लागू करने का ये चेयरमैन या फिर जो स्पीकर होता है उस पर ये बेस्ड होता है, जो कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये आता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो और भी जितने भी शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान में, टोटल 12 अनुसूचियों को मेंशन किया हुआ है, उन सभी को भी जान लेते हैं। तो शेड्यूल 1 की बात करें, दैट मीन्स अनुसूची 1 की बात करें, तो इसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्री के बारे में ये मेंशन किया हुआ है। मतलब भारत और इसके जितने राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरी है उन सभी का नाम और जो इन सभी का बॉर्डर एरिया हो उन सभी के बारे में मेंशन किया हुआ है अनुसूची 1 में। और दूसरे अनुसूची की बात करें तो पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, इन सभी के बारे में मतलब सैलरी वगैरह और जो पावर होता है वो शेड्यूल 2 में ये मेंशन किया हुआ है। शेड्यूल 3 में इन सभी का जो ओथ होता है, दैट मीन्स जो शपथ जो लिया जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है अनुसूची
3 में। और शेड्यूल 4 की बात करें तो राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं उन सभी के बारे में ये मेंशन किया हुआ है शेड्यूल 4 में। और शेड्यूल 5 की बात करें तो जो शेड्यूल एरिया होते हैं और शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो होते हैं उन सभी के बारे में मेंशन किया हुआ है अनुसूची 5 में, तो ये ध्यान में रखें। और भी अनुसूची है, जैसे कि अनुसूची 6 की बात करें तो ये कुछ पार्टिकुलर स्टेट हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल डिटेल के बारे में ये मेंशन किया हुआ है शेड्यूल 6 में। और शेड्यूल 7 की बात करें तो लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर्स एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब अनुसूचियों के बारे में ये मेंशन किया हुआ है शेड्यूल 7 में। जो मतलब सेंटर का क्या पावर होता है, किस चीज़ में वो कानून बना सकता है और स्टेट का किस चीज़ में कानून बना सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है शेड्यूल 7 में, अनुसूची 7 मतलब 7 में, जिसमें 3 सूची होते हैं। जैसे कि एक होता है यूनियन लिस्ट जिसको संघ सूची बोला जाता है, जो कि जिसमें कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केवल सेंटर को होता है। और स्टेट लिस्ट होता है जिसको राज्य सूची बोला जाता है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार एक राज्य को होता है। और जिसको कंकरेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोला जाता है, उसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, सेंटर को भी और राज्य को भी होता है। लेकिन अगर दोनों कानून अगर सेम होते हैं तो वो सेंटर वाला ज़्यादा माना जाता है। अब शेड्यूल 8 की बात करते हैं तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो मेंशन किया हुआ है, टोटल 22 भाषाओं को इसमें मेंशन किया हुआ है, तो ये ध्यान में रखें। और शेड्यूल 9 की बात करें तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स या फिर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में ये मेंशन किया हुआ है। शेड्यूल 10 की बात करें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी या फिर एमएलए जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है, यही शेड्यूल 10 में ये मेंशन किया हुआ है और यही प्रश्न पूछा गया था। अगला शेड्यूल 11 की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ पंचायत, मतलब जो पंचायत होते हैं उन सभी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और क्या पावर होते हैं, वो शेड्यूल 11 में ये मेंशन किया हुआ है। शेड्यूल 12 की बात करें तो इसमें म्यूनिसिपालिटीज़ जो होता है उसके बारे में, मतलब जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनके बारे में ये मेंशन किया हुआ है शेड्यूल 12 में। तो ये टोटल जो 12 अनुसूचियाँ 12 शेड्यूल्स हैं उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको यहीं से आपको कुछ मतलब एक शेड्यूल पूछा जाएगा, जो कि आज का एग्ज़ाम में जो पूछा गया था शेड्यूल 10, उसी प्रकार आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं इसको ट्रिक में, अगर आपको याद करना हो तो ये ट्रिक याद करें, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इसका ट्रिक होता है, जिससे आप इजीली मतलब ये जितने भी शेड्यूल्स हैं उन सभी को आप याद कर सकते हो। और इसके जो मेन कीवर्ड्स हैं जैसे कि टी से टेरिटरी, मतलब इंडिया का जो टेरिटरी और जो स्टेट का टेरिटरी और जो यूनियन टेरिटरी का जो टेरिटरी है, बाउंड्री एरिया और नाम वगैरह है, ये फर्स्ट में ये मेंशन किया हुआ है। ई की बात करें इमोलमेंट्स, मतलब जो उन लोगों का जो सैलरी वगैरह होता है जैसे राष्ट्रपति हो गया वगैरह वगैरह का। और ए फॉर अफर्मेशन दैट मीन्स ओथ वगैरह जो होता है। आर राज्यसभा के बारे में मेंशन किया हुआ है। और एस के बारे में तो ये शेड्यूल एरिया जो होता है उसके बारे में। और ओ में अदर शेड्यूल एरिया। एफ फेडरल स्ट्रक्चर। ओ में फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 8वीं अनुसूची में ये मेंशन किया हुआ है। एल लैंड रिफॉर्म्स, डी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन जो कि 10th शेड्यूल में ये मेंशन किया हुआ है। और पी वेस से पंचायती राज और एम से म्यूनिसिपालिटी, तो ये ध्यान में रखें। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये वर्ड अगर आपको ध्यान में रहेगा तो एग्जाम में आप काफ़ी इजीली से आप मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा शेड्यूल से रिलेटेड तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड की कौन सी नदी पूर्वी दिशा की ओर बहती है, जिसमें से एक ऑप्शन था स्वर्णरेखा नदी और यही इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि दोस्तों उत्तर जो झारखंड के जो कुछ नदियाँ जैसे कि उत्तरवर्ती नदियाँ, उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है, जैसे कि जो पठारी भाग से जो निकलते हैं और उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है, उनको क्या बोला जाता है, उत्तरवर्ती नदियाँ बोला जाता है हमारे झारखंड में। और इन सभी नदियों में अगर बात करें तो ये सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और चानन नदी, ये सभी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। और दक्षिणवर्ती नदियाँ की बात करें जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर ये पूर्व दिशा या फिर दक्षिण दिशा की ओर बहती है, उसको दक्षिणवर्ती नदियाँ बोला जाता है, जिसमें से दामोदर नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, बराकर नदी हो गया, दक्षिण कोयल, शंख नदी, अजय नदी, म्यूराची, ब्राह्मणी, गुमानी और बंसलल लोई, ये सभी नदियाँ जो है दक्षिणवर्ती नदियाँ। हालांकि दामोदर, स्वर्णरेखा ये पूर्व की ओर ये बहने वाली ये नदियाँ हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था, और ये दोस्तों 4 अक्टूबर का ये कुछ प्रश्न है जिसको मैंने डाला हुआ है 4 अक्टूबर
आज का कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं प्राप्त होने के कारण कुछ पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उसके भी प्रश्न इसमें डाले हुए हैं। इसमें पूछा गया था कि मार्टेलो टावर किस जिला में ये स्थित है। तो ये दोस्तों ये पाकुड़ जिला में ये स्थित है मार्टेलो टावर, जो कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा रातों रात ये बनाया गया था सन 1855 ईस्वी में, जो कि संथाल विद्रोह उस टाइम हो रहा था। अगला जानते हैं, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड सोनोत संथाल सोसाइटी। तो इसकी बात करें तो ये इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि और भी चीज़ें हैं जिसको जानने के लिए मतलब जानना जरूरी है, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो इसकी स्थापना ये दोस्तों 4 फरवरी 1973 ईस्वी को किया गया था, जो कि ये विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के द्वारा ये मिलकर इसकी स्थापना की गई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना। तो ये ध्यान में रखें, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जी का इसमें अहम रोल इसमें था। जो कि इसकी स्थापना की बात करें तो ये धनबाद के गोल्फ मैदान में इसका मतलब गठित किया गया था 4 फरवरी 1973 ईस्वी में। और दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये विनोद बिहारी महतो जी खुद थे, और प्रथम महासचिव की बात करें तो ये शिबू सोरेन थे जेएमएम के, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा बोला जाता है। और आजसू पार्टी जो नेक्स्ट जो पार्टी है इसका गठन की बात करें तो ये निर्मल महतो और शिबू सोरेन के द्वारा ये मिलकर किया गया था। हालांकि शिबू सोरेन के द्वारा अब जेएमएम पार्टी संभाल रहे हैं, और आजसू पार्टी की बात करें तो इसमें सुदेश महतो और कोई कोई जो भावी नेता है उन लोगों के द्वारा संभाला जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे झारखंड के पॉलिटिकल पार्टियों से ये रिलेटेड है, हो आने वाले एग्जामों में आप सभी को ये सभी इन्फॉर्मेशन ये काम के होंगे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर ये बहती है। तो ये देखा जाए तो हमारे झारखंड के साहिबगंज जिले से ये एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा नदी मतलब बहती है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मघाती की थैली मतलब कोशिकाओं की आत्मघाती की थैली किसको बोला जाता है। तो इसको लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती की थैली। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। दैट मीन्स व्हेन वाज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ब्रॉट। तो ये दोस्तों ये 1986 ईस्वी में ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हमारे देश में ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि ये फंडामेंटल राइट का ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जिसमें बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात इसमें कही गई है। मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो होती है ये आर्टिकल नंबर 21 में ये मेंशन किया हुआ है। और इसमें ये मेंशन किया हुआ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ। ये चीज़ें दोस्तों ये मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 21 में। मतलब इसमें सिंपली ध्यान में रखें कि दैहिक और प्राण की जो स्वतंत्रता है मतलब उसको बचाए रखने की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल नंबर 21 में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये सभी कुछ प्रश्न थे जो कि मैंने इसमें डाल दिए हैं। और दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सभी चीज़ें वो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी का एनालिसिस आपको इसमें देखने को मिलेगा, और साथ ही एसएससी वगैरह के भी एनालिसिस इसमें कराए जाते हैं। और झारखंड जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मॉडल सेट है वो मैं रेगुलर ये लाते रहता हूँ, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए। और साथ ही वीकली करंट अफेयर जो कि प्रत्येक वीक को इसमें अपलोड किया जाता है, जो कि लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज़ है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो रीड करने के लिए वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।